कम समय सटीक खबर। स्वागत है आपका यूपी असली खबर में। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की आज की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी की कोई भी अपडेट आपसे मिस न हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम वहां की खबरें और विस्तार से दिखा सकें। चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए ओला और उबर जैसी कैब कंपनियों हेतु नए नियम लागू किए हैं। अब इन कंपनियों को राज्य में संचालन के लिए अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, ड्राइवरों के मेडिकल टेस्ट और पुलिस सत्यापन के अब कोई भी टैक्सी सेवा यूपी में संचालित नहीं की जा सकेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की 59,000 से अधिक ग्राम सभाओं को बस सेवा से सीधे जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सुबह 10 बजे तक जिला मुख्यालय पहुंच सकेंगे। निजी ऑपरेटरों को भी इस योजना में अनुबंध के आधार पर बसें चलाने की अनुमति दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा के तहत राज्य के 20 लाख ग्रामीण घरों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड पहुंचाने के लिए हिंदुजा समूह के साथ समझौता किया है। इस डिजिटल क्रांति से न केवल इंटरनेट की सुविधा मिलेगी बल्कि करीब 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को इसके लिए डिजिटल सेवा प्रदाता के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। बरेली के जाट रेजिमेंट सेंटर में आज से अग्निवीर सेना भर्ती रैली की शुरुआत हो रही है। यह भर्ती प्रक्रिया 11 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के 12 जिलों के लगभग 10,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। सेना और जिला प्रशासन ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और रहने की व्यवस्था के लिए कई इंतजाम किए हैं ताकि भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। गौ संरक्षण की मांग को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ धर्म युद्ध यात्रा आज 11 मार्च को राजधानी लखनऊ पहुंच रही है। लखनऊ प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 26 कई नियमों के साथ इस सभा को अनुमति दी है। भारी संख्या में साधु संतों के आगमन को देखते हुए आशियाना और पीजीआई क्षेत्र में सुरक्षा बलों को पूरी तरह अलर्ट रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी पर सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटवाने में लापरवाही बरतने के कारण 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है। यह मामला कंधरपुर गांव की 6 बीघा ग्राम सभा भूमि पर लंबे समय से काबिज अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई में विफल रहने से जुड़ा है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण उत्तर प्रदेश में कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में स्टॉक पर्याप्त है, फिर भी राज्य के कुछ शहरों में वितरण में देरी की खबरें आई हैं। प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है ताकि घरेलू गैस की आपूर्ति और कीमतों पर कोई असर न पड़े। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा सेक्टर 142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11 किलोमीटर लंबे मेट्रो विस्तार को हरी झंडी दे दी है। इस नए रूट पर कुल 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों को दिल्ली मेट्रो की ब्लू और मैजेंटा लाइन से जोड़ेंगे। इससे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों युवाओं का सफर काफी आसान होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 11 मार्च को उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करने की घोषणा की है। जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 मार्च को निर्धारित है वे बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। बोर्ड ने सख्त चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर परीक्षा सामग्री या प्रश्नों का विश्लेषण करना दंडनीय अपराध माना जाएगा। बुलंदशहर पुलिस ने सिकंदराबाद इलाके में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या करने वाले 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। आरोपियों ने भागने की कोशिश के दौरान पुलिस पर हमला किया था, जिसके बाद उन्हें घायल अवस्था में पकड़कर अस्पताल भेजा गया है। लखनऊ के द सेंट्रम होटल में आज नेशनल स्किल एंड एजुकेशन समिट उत्तर प्रदेश का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में उच्च शिक्षा मंत्री और व्यावसायिक शिक्षा मंत्री राज्य के युवाओं को भविष्य की जरूरतों के हिसाब से प्रशिक्षित करने पर चर्चा करेंगे। समिट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और उद्योग के बीच तालमेल बिठाकर उत्तर प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज से 5 दिवसीय जिला स्तरीय बालक एवं बालिका खेल प्रतियोगिता शुरू हो रही है। इस चैंपियनशिप में फुटबॉल, जूडो, वॉलीबॉल और हॉकी सहित कुल 12 खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। क्षेत्रीय खेल विभाग ने 11 मार्च से 15 मार्च तक चलने वाले इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी अयोध्या और मथुरा दौरे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन में कोई चूक न हो, साथ ही मंदिरों में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा जाए। लखनऊ के पुराने शहर में आज और कल ऐतिहासिक ताबूत के जुलूस को लेकर भारी ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। भोर 3 बजे से ही सादतगंज, बाजार खाला और राजाजीपुरम जैसे इलाकों में सामान्य वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को इन मार्गों पर विशेष प्राथमिकता के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। सहारनपुर में पुलिस ने गो तस्करों के साथ हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपये के इनामी अपराधी को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। चांद कॉलोनी मोड़ के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया था। जवाबी कार्रवाई में इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। 16 उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज सहित 20 से अधिक जिलों में आज से तापमान में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी विक्षोभ के समाप्त होने के बाद धूप तीखी होगी और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। लोगों को दोपहर के समय चिलचिलाती गर्मी और लू से बचने की सलाह दी गई है। 17 संभल के पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई ने गोरखपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण पत्र सौंपा। बिश्नोई आगामी 29 मार्च को बरेली की आईपीएस अधिकारी अंशिका वर्मा के साथ विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारी के माता पिता से भी भेंट की और नए जोड़ी को सुखद भविष्य के लिए आशीर्वाद दिया। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड लिंक रोड के निर्माण की लागत में 689 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब इस परियोजना की कुल लागत बढ़कर 3,630 करोड़ रुपए हो गई है। 31 किलोमीटर लंबी इस सड़क का 11 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड हाईवे के रूप में तैयार किया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज 11 मार्च को देवगुरु बृहस्पति अपनी वक्री चाल समाप्त कर मार्गी होने जा रहे हैं। बृहस्पति की यह सीधी चाल उत्तर प्रदेश के धनु, मीन और कर्क राशि के जातकों के लिए सुख और समृद्धि लेकर आएगी। इस ज्योतिषीय बदलाव से अटके हुए कार्यों में गति आने और आर्थिक स्थिति में सुधार होने के प्रबल योग बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कामकाजी महिलाओं की सुविधा के लिए वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर सहित 7 प्रमुख शहरों में नए हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि इन हॉस्टलों के माध्यम से नौकरी पेशा महिलाओं को सुरक्षित और किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण और उनकी कार्य क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। यूपी बोर्ड परीक्षा के तहत आज 11 मार्च को हाई स्कूल के छात्रों के लिए गायन, संगीत और इंटरमीडिएट के लिए लेखाशास्त्र की महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से 3 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरों के जरिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। बोर्ड ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए राहत की खबर है कि किसान रजिस्ट्री के पंजीकरण की समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया गया है। कृषि विभाग ने सभी पात्र किसानों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि तक अपना पंजीकरण अवश्य करा लें ताकि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। अब तक लाखों किसानों ने इस पोर्टल पर अपना विवरण दर्ज कराया है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक व्यापारी से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले 2 खतरनाक बदमाशों को मुठभेड़ के बाद दबोच लिया है। सिविल लाइन थाना पुलिस ने बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लगी है, जबकि दूसरे को तलाशी अभियान के दौरान जंगल के पास से गिरफ्तार किया गया। गोंडा पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाशों चंदन तिवारी और आशु उपाध्याय को एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच रोड पर हुई इस मुठभेड़ में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उनके पास से अपराध में प्रयुक्त पल्सर बाइक, अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में दवाओं की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विशेष बजट जारी कर दिया है। प्रत्येक कॉलेज को 20 से 30 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है ताकि जेम पोर्टल के माध्यम से आवश्यक दवाओं की खरीद की जा सके। इस कदम से अस्पतालों में आने वाले मरीजों को अब उपचार और दवाइयों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा।